जब भी आप कोई वेबसाइट या आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है फ्रंट एंड या फिर क्लाइंट साइड, दूसरा है बैक एंड या फिर सर्वर साइड और तीसरा होता है हमारा डाटाबेस। सो इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला करके एज ए कंप्लीट पैकेज हम लोग फुल स्टैक कहते हैं। हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला है हमारा व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट और इसकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, और तीसरा है इनकी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा बैक एंड डेवलपमेंट, मीन्स बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इनकी कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, और उसके बाद फिर हमारा छठा है व्हाट इज डाटाबेस। उसके बाद हमारा सातवां है व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मतलब कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें फ्लिपकार्ट का, तो जैसे आप flipkart.com ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि लॉगिन बटन हो गया, बैनर्स हो गए, वहाँ पे आपको कई सारे ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी जितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, फ्रंट एंड है। मतलब कि जिससे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, एक पेज से दूसरी पेज पे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसी को हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती हैं इसको बनाने के लिए। हमारा सबसे पहला है HTML। जो है HTML है वो किसी भी पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर हम लोग इसको सिंपल टर्म में समझें तो ह्यूमन बॉडी का जो भी स्केलेटन है, मतलब कि जितनी भी हड्डियां हैं, उसको हम लोग ऐसे HTML समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें अपने पेज पे, तो यहाँ पे हमने H2 टैग लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमने H2 टैग लिखा हुआ है अपने HTML कोड में, और उसके अंदर जो ब्राउजर है वहाँ पे हमें उसका एक सिंपल सा आउटपुट दिखाई दे रहा है। HTML की हेल्प से हम लोग अपने पेज में ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो भी हमारा पेज है वो सुंदर भी दिखना चाहिए, तभी लोग उसको देखते हैं। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट देखें तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ पे अब सेकेंड लैंग्वेज हमारी आती है CSS, जो इसका पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की हेल्प से हम अपने पेज को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फिर से अपनी ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें, तो अभी तक हमारा बॉडी कैसा था, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन था, मतलब सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ थी। अब अगर हम उसको कुछ कपड़े पहना दें तो वो हमारा CSS हो जाता है, मतलब कि वो देखने में अच्छा लगने लगता है। वैसे ही हमारा CSS एक HTML पेज पे भी काम करता है कि हम किसी भी पेज को ब्यूटीफुल बना सकते हैं उसको। अगर हम अपने पिछले वाले HTML के एग्जांपल लें, तो जैसा जो हमारा H2 टैग था, उस पर अगर हमें उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसको फॉन्ट टाइप चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग CSS की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन देखें एक वेबसाइट का, सिर्फ और सिर्फ HTML के द्वारा एक डिज़ाइन किया गया है और दूसरा उसके साथ CSS हमने अप्लाई कर दिया है, तब वो कुछ ऐसा दिखेगा। और तीसरा है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम लोग कह सकते हैं वो किसी भी बॉडी की सोल है। मतलब कि जब तक बॉडी के अंदर आत्मा नहीं है तब तक हम लोग अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट हमारे पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज होता है। मतलब कि किस बटन पे क्लिक करने पे क्या एक्शन होगा, हम पेज पे जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसका कैसे एनिमेशन होगा। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं कि चीज़ें कभी इधर से आ रही हैं, कभी उधर पे आ रही हैं। हम जब तक पेज को लोड करते हैं तभी हमारी कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जावास्क्रिप्ट से ही संभव हो पाती हैं। अगर जावास्क्रिप्ट का हम एक और एग्जांपल लें, तो जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं कि वहाँ पे अगर हमने कुछ भी इनपुट नहीं किया है तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता है। वहाँ पे हमें एक एरर दिखाई दे जाता है कि प्लीज इंटर योर पासवर्ड, प्लीज इंटर योर यूजर नेम। तो इस टाइप के वैलिडेशंस को भी हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से पा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। सबसे पहला है हमारा React.js। ये एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज हो रही है आजकल। इसको फेसबुक द्वारा बनाया गया था और ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज करके अपना डेवलपमेंट फास्ट कर सकता है। और दूसरे नंबर पे है हमारा एंगुलर। एंगुलर भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि वाइडली यूज होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसको गूगल द्वारा बनाया गया है। इसमें मेनली हमारा टाइपस्क्रिप्ट यूज होता है बनाने के लिए। इसके बाद भी कई सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे Vue.js हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, jQuery हो गया। इन सभी का काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज होता है और उनको भी यूज करके हम लोग अपने पेज को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। अभी तक हमने जितनी भी सारी बातें की हैं वो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं या जो भी हमारा फॉर्म होता है लॉगिन का, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो चीज़ें बिहाइंड द सीन कैसे चलती हैं। मतलब कि वो उस पर क्लिक
करने के बाद कैसे हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाता है, अगर हम मोबाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो कैसे हमारे सारे के सारे मोबाइल्स दिखने लग जाते हैं। सो ये जितना भी पूरा का पूरा काम है वो हमारा बैकएंड के द्वारा हैंडल किया जाता है। मतलब कि फ्रंट एंड से हमारा एक रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड पे, और बैकएंड हमारा उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ डाटाबेस से चीज़ें फेच करके हमें फ्रंट एंड पे दे देता है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है। सो बैकएंड डेवलपमेंट को हम लोग सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। जितने भी हमारे बिजनेस लॉजिक्स हैं, जैसे कि किस बटन पे क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, उस पे कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, कि किस यूज़र को क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बैकएंड पे लिखी होती हैं। और जो डाटाबेस के हैंडल का काम होता है वो भी हमारा बैकएंड पे ही होता है। मतलब कि हम लोग डायरेक्टली फ्रंट एंड से अपने डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो वहाँ पे हमारा बैकएंड आता है, बैकएंड के द्वारा ही हम लोग अपने डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल को समझें तो जैसे हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मोबाइल की कैटेगरी पे क्लिक कर सकते हैं। सो मोबाइल पे कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद जो है वो डाटा क्या दिखना चाहिए ये हमारा बैकएंड डिसाइड करता है। मतलब कि बैकएंड से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि डाटाबेस से कौन सा डाटा हमें फेच करना है। लेट्स सपोज अगर हमने सैमसंग पे क्लिक किया है तो हमें सिर्फ सैमसंग के मोबाइल्स को ही दिखाना है। सो जो हमारा बैकएंड है वो डाटाबेस से सैमसंग के मोबाइल्स को फेच करता है और उसे किस ऑर्डर में दिखाना है, किस प्राइस रेंज में दिखाना है, वो सारी चीज़ें क्या होता है बैकएंड उसको कैलकुलेट करता है, फिर फ्रंट एंड को भेज देता है, जिसकी हेल्प से जो फ्रंट एंड है उसको आसानी से फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर देता है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा बैकएंड है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेज यूज होती हैं और उनके कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा, जो आजकल मेनली बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, वाइडली यूज हो रहा है, वो है हमारा Node.js या तो कहें जावास्क्रिप्ट। क्योंकि Node.js कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है जावास्क्रिप्ट को, जिसकी हेल्प से जावास्क्रिप्ट को हम लोग बैकएंड में भी रन कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो जावास्क्रिप्ट है हमारा वो फ्रंट एंड में भी यूज होता है और उसे हम लोग बैकएंड में भी यूज कर सकते हैं Node.js की हेल्प से। सो आजकल सबसे ज़्यादा जो Node.js का पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है हमारा Express.js और दूसरा है हमारा PHP। PHP बहुत ही पुरानी बैकएंड लैंग्वेज है, इसको भी हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने दिनों से यूज होते हुई आ रही है। सो PHP जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो बैकएंड पे यूज होती है। इसका पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। सो जो PHP के बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं वो हैं लाइक लारावेल है, कोडिग्नाइटर है, केक PHP है, जेंट फ्रेमवर्क है। ये सारे हमारे PHP के फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने डेवलपमेंट को फास्ट करके अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है पाइथन। पाइथन एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जो हम लोग बैकएंड में यूज करके अपने बैकएंड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो जो हमारे पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं वो है हमारे फ्लास्क हैं, ज़ेंगो हैं, ये सारे काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आजकल वाइडली यूज हो रहे हैं बैकएंड डेवलपमेंट में। इसके अलावा भी कई सारी और लैंग्वेजेज हैं जो कि हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जावा हो गया, रूबी ऑन रेल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बैकएंड में डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं डाटाबेस की, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग फ्रंट एंड पे देखते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं। जैसा कि मोबाइल की कैटेगरीज हो गई, कौन कौन सी मोबाइल है, सैमसंग की मोबाइल है या फिर Xiaomi की मोबाइल है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं। सो ये चीज़ें जहाँ पे स्टोर होती हैं उन्हीं को हम लोग डाटाबेस कहते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डाटाबेस जो है हमारे वो MySQL है, Postgres है, Oracle DB है और MongoDB है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं आजकल बड़े बड़े सिस्टम्स में भी। सो इन डाटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग DBMS कहते हैं या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मतलब कि ये डाटाबेस में स्टोर कैसे होंगी, अपडेट कैसे होंगे, डिलीट कैसे होंगे, इसमें नया रिकॉर्ड ऐड करना होगा तो वो कैसे अपडेट होंगे। सो हम लोग अगर फुल स्टैक के कंप्लीट लाइफ साइकिल को समझें तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है फ्रंट एंड, जहाँ से रिक्वेस्ट हमारे बैकएंड में जाती है और वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर उस प्रोसेसिंग के हिसाब से डाटाबेस कॉल होता है कि मतलब कि कौन सी डाटाबेस को कॉल करना है और उसमें से हमें कौन कौन सा डाटा फेच करना है। उसके बाद फिर जब हमारा चीज़ें डाटाबेस से बैकएंड पे आ जाती हैं तब फिर से हमारा वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है और जो भी हमारी फ्रंट एंड की नीड होती है उसके हिसाब से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करके फिर से फ्रंट एंड पे भेज दिया जाता है। सो इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं और जो भी डेवलपर इन तीनों मतलब फ्रंट एंड, बैकएंड और डाटाबेस पे काम करता है उसे हम लोग फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।